राज्यों में सोमवार तक मुख्यमंत्री के नामों पर लग सकती है मुहर। भोपाल में 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक, जयपुर और रायपुर में कल होगी मीटिंग। राजधानी दिल्ली में मुलाकातों का दौर जारी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ और संध्या ने भी की मुलाकात। दिल्ली में लॉरेंस गैंग के शूटर्स के साथ स्पेशल सेल की मुठभेड़। वसंत कुंज इलाके में दोनों तरफ से चली गोलियां, 2 शूटर्स गिरफ्तार। कर्नाटक महाराष्ट्र में जांच एजेंसी एनआईए ने चलाया तलाशी अभियान। पुणे से आईएसआईएस आतंकी साजिश मामले में 13 लोग गिरफ्तार। और दिल्ली की हवा में अभी भी जहर, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई। डॉक्टरों ने मॉर्निंग वॉक में न करने की दी सलाह। बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर जिला बार संघ जैसलमेर के अध्यक्ष पद के लिए बीते दिन हुए मतदान में एडवोकेट इंद्र सिंह भाटी 10 वोट से अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि अध्यक्ष पद पर इंद्र सिंह भाटी और सवाई सिंह देवराज चुनावी मैदान में थे। चुनाव को लेकर कुल 212 वोट पोल हुए हैं, जिसमें से इंद्र सिंह भाटी को 111 और सवाई सिंह देवरा को 100 वोट मिले हैं। वहीं महासचिव पद पर विपिन व्यास और गागन खान मीहर का मुकाबला टाई रहा, जिसमें दोनों को 105 वोट मिले हैं, जिसके बाद लॉटरी प्रक्रिया से गागन खान मीहर को सचिव पद पर निर्वाचित किया गया। साथ ही उपाध्यक्ष पद पर अब्दुल रहमान मेहर निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा कोषाध्यक्ष पद पर खुबाराम और संयुक्त सचिव के पद पर दशरथ सिंह निर्वाचित हुए हैं। वहीं लाइब्रेरियन के पद पर महबूब सावरा निर्वाचित हुई हैं। करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में गैंगस्टर रही आनंदपाल सिंह की बेटी चरणजीत सिंह ने अपनी सफाई पेश की है, जिन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा है कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सुखदेव सिंह गोगामेडी वो शख्स थे जो मेरे पिता और हमारे परिवार के साथ संकट के समय में मजबूती के साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि सुखदेव सिंह हमारे लिए सम्मानीय थे, इसलिए उनकी हत्या करना यह ऐसी सोच में कभी सोच भी नहीं सकता। मैं चरणजीत आनंदपाल सिंह, आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम व छोटों को प्यार। हम सबके आदरणीय सुखदेव जी काउसा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सुखदेव जी काउसा हमेशा से हमारे पारिवारिक सदस्य रहे हैं, परंतु कुछ दिनों से कुछ असामाजिक तत्वों, प्रशासन व मीडिया द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि मैं काकुसा की हत्या में लिप्त हूँ। इसके लिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा वो शख्स है जो मेरे पिता की पुलिस द्वारा हत्या करने पर सबसे आगे खड़े थे उन्हें न्याय दिलाने के लिए। तो मैं उनके बारे में ऐसा करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकती। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, पर इसमें मैं एक बात से हैरान हूं कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो मेरे पापा का नाम ले रहे हैं, वो भी बिना किसी जांच के। मेरा उनको यही कहना है कि सही जांच करें, राजनीति नहीं। आज ठीक जिस तरह से मेरे फादर साहब पर मुकदमे दर्ज करवाए गए थे, सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के चलते, उसी द्वेषता का शिकार मुझे बनाया जा रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा मेरे व मेरे परिवार के लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे। धन्यवाद। नेशनल हाईवे 709 के तहत पिलानी शहर में बन रहे बाईपास के निर्माण कार्य को आज पाथड़िया में ग्रामीणों ने विरोध के बाद रुकवा दिया है। ये सभी ग्रामीण लंबे समय से हाईवे निर्माण के डिजाइन को दोषपूर्ण बता रहे थे, जिसके लिए ग्रामीण साइट पर ही धरना पर बैठ गए। बताया चले, राष्ट्रीय राजमार्ग 709 राजगढ़ से पानीपत तक बनाया जा रहा है, जिसे राजस्थान में चूरू जिले के राजगढ़ और झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे को इससे जोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कंपनी हाईवे बाईपास से गाँव की कनेक्टिविटी के लिए सर्विस लेन का निर्माण कर रही है, जो कि ग्रामीणों के लिए काफी लंबा है और इसीलिए सर्विस लेन के बजाय यहां अंडरपास बनाया जाना चाहिए।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंकुर मगलानी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एनओसीआई जिलाध्यक्ष पवन नांदेवाल को धमकी देते सुनाई दे रही है। मगलानी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार भी रहे थे। इस ऑडियो में एनओसीआई जिलाध्यक्ष नांदेवाल पर अन्य प्रत्याशी से उपहार के रूप में जीप और इसके एवज में चुनाव में उसके साथ देने की बात कह रही है। पवन नांदेवाल ने कहा है कि मगलानी ने देर रात कई बार कॉल कर उन्हें परेशान भी किया है, जिसके बाद उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। रात मैं अपने घर पे सो रहा था, तभी अचानक से मेरे को कॉल आई। ये भी बता दो, नंदीवाल है जी, मैं एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं चहल चौक वार्ड नंबर 41 का रहने वाला हूँ। मैं रात अपने घर पे चहल चौक पे यहीं सो रहा था, तो रात 10:39 पर मेरे को कॉल आया अंकुर मिगलानी जी का। जो कॉल व्हाट्सएप कॉल थी, उन्होंने फ़ोन उठाते ही सीधा मेरे को गालियाँ देना चालू कर दिया। तो मैंने उन्हें बड़े प्रेम से उनसे पूछा, अभी आप गालियाँ मेरे को क्यों दे रहे हो? तो बोले कि तूने चुनाव में मेरी मदद नहीं की। इस प्रकार की बात मेरे को उन्होंने बोली और उसके बाद लगातार वो मेरे को गालियाँ देते रहे। तो मैं उनसे बार बार यही पूछता रहा, भी आप मेरे को गालियाँ क्यों दे रहे हैं? तो उसके बाद में मैं मेरे घर से निकला, मैं जाकर के थाने के अंदर मैंने एक वहाँ एप्लीकेशन दी, भी इस प्रकार से मेरे को कॉल आ रहे हैं। उसी वक्त थाने के अंदर ही मेरे को दोबारा अंकुर मिगलानी जी का फिर कॉल आता है और फिर वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और मेरे को ये बार बार चेतावनी देते हैं कि तू तेरी माँ का दूध पिया है तो तू गांधी चौक पे आके दिखा दे, तेरी माँ की तू औलाद है, तेरे बाप की सच्ची औलाद है, कुत्ता। मेरे को मतलब बहुत ही, मैं इस मीडिया के माध्यम बोलना नहीं चाहता, ऐसी ऐसी गालियाँ उन्होंने दी। जो आपने ऑडियो के अंदर सुना है वो बिल्कुल सच ऑडियो है। अंकुर मिगलानी जी मेरे को गालियाँ दे रहे हैं। रानीवाड़ा कांग्रेस के विधायक रतन देवासी विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद पहली बार अपनी देवभूमि पहुंचे, जहां टोल नाके पर रतन देवासी के पहुंचने पर कांग्रेस नगर मंडल के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने आतिशबाजी कर उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद देवासी का काफिला अंबेडकर सर्कल पर पहुंचा, जहां पर अंबेडकर की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। इस दौरान देवासी की ऐतिहासिक जीत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जिलेवासियों में भी गजब का उत्साह देखा गया। और सारे लोग यहाँ बैठे, विभिन्न समाजों के हमारे यहाँ के लोग हैं। पिछले 5 साल भी हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने जो भी आपको राज्य सरकार से, पुनः मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, कि मैंने और हम सब ने मिलके जो भी राज्य सरकार से आपको राहत देने के लिए आदेश ला सकते थे, उसमें रात दिन खुद दौड़ा, घर का पैसा भी खर्च हुआ होगा, मगर एक एक आदेश जो है जिससे आपका हित हो, आपके आम जन के जीवन का हित हो, आम जन के निवास का हित हो, वो सारे के सारे आदेश मैंने लाके दिए। राज्य सरकार के पास में आज भी किसी प्रकार का, भले सरकार अभी दूसरी बन रही है, मगर अब सरकार के पास से कोई आदेश लाने की किसी को नौबत नहीं होगी। हमने समस्त आदेश लाके यहाँ दे दिए थे ताकि आपका काम हो सके, और पूरी कोशिश भी मैंने की। और ये बात भी सत्य है, और मैं इस बात में ज्यादा नहीं जानना चाहता, पर यह बात भी सत्य है जो आपके बीच में मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने 5 वर्ष मुझे काम नहीं करने दिया। उनका निजी एजेंडा था, और उन लोगों ने ये देखा कि अगर आम आदमी को राहत मिल जाएगी, आम आदमी आसानी से सब काम कर लेगा, तो जो यहाँ कुछ लोगों की कब्जेदारी की जो नीति है, जो भ्रष्टाचार की नीति है, वो दरवाजे कैसे बंद होंगे। खबर रेनवाल थाना इलाके के हाथीपुरा गांव से है, जहां खेत में काम करते वक्त 18 साल की युवती फार्म के तालाब में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से युवती को पॉइंट से बाहर निकालकर उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। उधर इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर भरतपुर से है, जहां ईंट खेड़ा के राशन डीलर पर ग्रामीणों के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। राशन कार्ड धारकों का कहना है कि राशन डीलर उनसे आए दिन बदतमीजी करता है और उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सर हम गांव अड्डा के रहने वाले हैं, और जो हमारा डीलर है वो ईंट खेड़ा यानी कि खरगवास का है, तो हम उसकी अगेंस्ट कंप्लेंट
डीलर सर जो राशन वितरण करता है वो डीलर है, तो उसके अगेंस्ट हम कंप्लेंट नोट कराने के लिए आए। नवाब सिंह नाम है उनका सर। सर उसका ये सीन रहता है कि हमारे जैसे गांव की बुजुर्ग महिलाएं या फिर बुजुर्ग आदमी होते हैं, उनकी वो थंब लगवा लेता है। जैसे बुजुर्ग हैं उनके भी थंब लगवा लेता है, और वो बेचारे अनपढ़ हैं, गांव का माहौल ऐसा होता है उनको पता रहता नहीं है, और थंब लगवाने के बाद में वो उनके अकाउंट से राशन वगैरह कट कर लेता है, और कट करने के बाद में सर उनको राशन वगैरह दिया नहीं जाता। जब भी मांगने करने के लिए दिए हम उनको बोलते हैं करते हैं, तो सर वो या तो भगा देता है, बोल देता है कि नहीं है। वो खुद ने करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर ली, दो तीन चार चार प्लॉट है सर खुद की, हमेशा राशन से गोदाम भरे रहते हैं, बट कभी भी उसने पूरा राशन किसी को वितरण नहीं किया सर। नब्बा ने अंगूठा लगवा लिए साहब, पिछले महीना के हमको गेहूँ नहीं दिए। और साहब डोलिया में हम लंग ले लूले आंधे धुंधरे नहीं जाए जब ललकार दे जाओ यहाँ पे, और दिए नहीं साहब, और ना किट दाई हमको मिले को नहीं जे साहब। और साहब तम सटाटी बग जाए जब साहब हम कहो कि मोटरसाइकिल गइयो तू गइयो भैया काऊ नहीं ले जाए, हमने हम साहब पावन डिगे नहीं जाए हम पे जे साहब गए एक दिन डोला जो नहीं दिए साहब ने को जाए यहाँ पे। शिकायत है गेहूँ ना देवे न डीलर। अच्छा, कौन से महीने के नहीं दिए? अगले के नहीं दिए, अंगूठा लगवा लिए। अच्छा, का कहता हो? क्योंकि अब जब दंगो झट उल्टे आ जाए मोटरसाइकिल इतना पैदल जामे फोन पे रोज जाए ठाड़े रहे नहीं देता है, नहीं देवे। खबर राजस्थान के झालावाड़ से है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने बाइक और ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर सवार 2 लोग घायल हो गए। पूरा मामला असनावर थाना क्षेत्र के जुनाखेड़ा तिराहे के पास नेशनल हाईवे 52 का है, जहां हादसे के बाद जाम लग गया। फिलहाल दुर्घटना में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटा दिया और डंपर चालक को डिटेन कर लिया है। अभिभाषक संघ नवलगढ़ के वार्षिक चुनाव में विनोद कुमार शेखावत अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि कुल 88 मतों में 86 मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें विनोद कुमार शेखावत को 49 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि राकेश कुमार सारस्वत को 37 मत प्राप्त हुए हैं। उपाध्यक्ष पद पर नेमी चंदूरी, सचिव राजेंद्र कुमार बेरवाल, सह सचिव पुस्तकालय सचिव आशीष कुमार बुगलिया और कोषाध्यक्ष पद पर सुरेश कुमार सैनवी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।  है यहाँ पे एक तो पार्क की सुविधा, एडीजे कोर्ट के लिए प्रयास किए जाएंगे, और जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे नहीं है उनको हम सब बैठ के अभिभाषक संघ के बैठ के वकील लोग और चर्चा करके आगे बढ़ाएंगे। जो उसमें कुल मतदान हुए हैं 86, जिसमें से विनोद जी शेखावत है उनको मिले हैं 49 वोट, और राकेश जी सारस्वत को मिले हैं 37 वोट। और इस प्रकार विनोद जी शेखावत है वो 12 मतों से विजय घोषित हुए हैं, और बाकी पदों पे पहले से निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, और यह आज उनको निर्वाचित घोषित कर दिया है। खबर कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र की है, जहां 10वीं कक्षा की एक छात्रा ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने सूचना पाते ही मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक छात्रा के पास किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट अभी तक नहीं मिला है। 6 बजे करीब मेरे को सूचना मिली थी, एक लड़की ने फांसी लगा दी, जिसको हॉस्पिटल लेके परिजन लेके आए। मैं हॉस्पिटल आया, डॉक्टर साहब ने नाम पता पूछा, परी उर्फ नकीता, डॉक्टर ऑफ भवानी शंकर, जाति कोली, उम्र 15 साल, निवासी उर्मिला स्कूल के पास कुनाड़ी, वो डॉक्टर ने घोषित कर दिया। इसको मोर्चरी रखाया गया, इसको अभी पीएम करवा रहे हैं। हाँ, 10वीं में पढ़ती थी, सरकारी स्कूल में बीट के बाद। खबर भरतपुर से है, जहां ट्रैफिक पुलिस का एक पुलिसकर्मी 2 महिलाओं को लगातार परेशान कर रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। कई बार महिलाओं ने इसकी शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से की है, लेकिन आरोपी पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब पीड़ित महिलाएं आत्महत्या करने की बात कह रही हैं।
कॉलोनी में रहती हूँ, सुभाष नगर में जी। और घर में गौरा बोलते हैं, वैसे कमला देवी है कागजों में। और मामला ये है कि खेमचंद, रामेश्वर और भूपेंद्र और 4-5 जने और हैं, इन लोगों ने मेरे को 8-9 साल से इतना परेशान कर रखा है कि पूछो मत ही ना। और आए दिन गंदी गंदी यहाँ गाली देते हैं और गेट के सामने लेटरिन का टैंक बना रखा है और इतना लंबा स्लूप बना रखा है। खुद ने मिट्टी गिरवाई और मेरे से पैसा मांग रहा है कि पैसे दो। और इतनी गंदी गंदी गालियाँ मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए, और उससे इतने गंदे गंदे शब्द बोले बेटी के लिए कि बेटी मतलब उसकी वीडियो है, रिकॉर्डिंग वो वीडियो है सबरी। और हमने 100 नंबर पर कॉल किया तो 100 नंबर वाले बोले, पहले तो फ़ोन काट दिया, दूसरी बार फिर उन्होंने फ़ोन करके पूछा कुछ गलत तो नहीं हो तुम्हारे साथ। तो बेटिया बोली जब हमारे साथ गलत हो जाएगा जब भी हमारे बयान लेने आओगे तुम। ट्रैफिक पुलिस में? हाँ, ट्रैफिक पुलिस में। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी, मेरे पर वो हाँ की थी। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे, मतलब हम लिख के दे के आए और उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। भैया हमारा ना कोई झगड़ा नहीं, तो बोल ले रहा है झगड़ा, हमसे लड़ रहा है। रोज पी पी के दारू पी के आता है, रोज गंदी गंदी गाली बकता है, रोज ये सब लोग हमारा जीना आराम कर रखा है। करुआ चौथ थे और 30 तारीख को बाद में करुआ चौथ को आदमी लिया है 10-15 दारू पी के इतनी मार धाड़ को गंदी गंदी गाली बके, दुकान बंद करवा दूंगा और तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगा, तेरे दोनों लड़के इनके और तेरे को ऐसा बांस घुसाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, गंदी गंदी गाली बकता है। और ये समझ लो कोई बहन बेटी जाए हमारी दुकान पे, भाई वो तो फोन है बात सुधारेगा तो खड़े भी हूँ मैं, सब कोई रेप को केस लगाऊंगा, तेरे लड़के इनको दोनों को ऐसे लगाऊंगा जो हाथ पैर तोड़वा दूंगा रेप के केस। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। राजकीय श्री सांवलिया श्री चिकित्सालय में डायलिसिस यूनिट के ठेकेदार को प्रशासन ने पिछले 7 महीने से फंड जारी नहीं किया है, जिसकी वजह से डायलिसिस यूनिट को चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। कंपनी के संचालकों में जिला चिकित्सालय और कलेक्टर प्रशासन को कई बार पत्र भी लिखे, लेकिन फिर भी अधिकारी भुगतान नहीं कर रही है। जो हीमोडायलिसिस यूनिट के संचालक थे उनकी काफ़ी शिकायतें आई थी कि ये जो इनका MOU हुआ था डायरेक्टरेट लेवल से, राज्य स्तर से जो MOU हुआ है, ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस की पालना नहीं कर रहे तथा गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं कर रहे थे। इसकी रिपोर्टें काफ़ी टाइम से जो निदेशालय है राज्य स्तर पर उनको भेजी हुई हैं तथा यहाँ से जो है उनका ये MOU कैंसिल करके उनको ब्लैकलिस्ट करने की रिकमेंडेशन भेजी हुई है। और यदि जो है वे नियमानुसार कार्य नहीं करते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ पर काफ़ी दिन से 6 महीने से हमारा पेमेंट पेंडिंग है और वो 30 लाख से समथिंग हमारा पेमेंट है। इसमें कुछ प्रॉब्लम भी रहा, जैसे हमारे गवर्नमेंट जब 2018 से हमारा टेंडर हुआ है उस टाइम से सरकारी हॉस्पिटल ने हमें 7 मशीन दी थी, वो अभी तक खराब पड़ी है। हमने अवगत भी करा दिया था PMO सर को और उसके बाद कलेक्टर साहब को, परंतु उसका अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ। संजीवनी कंपनी की यहाँ पर 9 मशीनें हैं, 6 वर्किंग कर रही हैं अभी, 3 मशीन में अभी थोड़ा सा अंडर प्रोसेसिंग में है, वो अभी वो आएगा इंजीनियर उसके बाद में होगा। और जिसकी वजह से हमारा पेमेंट का भुगतान 30 लाख से ऊपर होने के कारण हम वेंडर को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं और उसके बाद में ये जो टेक्नीशियन स्टाफ है हमारा, इसको भी हम पेमेंट समय पर नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए महोदय जी से निवेदन है कि हमारा जो पेमेंट है वो जल्दी से जल्दी जारी करने की कृपा करें, जिससे हम आने वाले समय में हम सुविधाओं को बेहतर बना सकें और अच्छी सुविधाएँ दे सकें। नागौर के मेड़ता सिटी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ADR भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत हुई है। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तस्नीमा खान के दीप जलाकर लोक अदालत का उद्घाटन किया गया और इस मौके पर ADJ विद्यानंद शुक्ला, SGM कविता कछावा, मेड़ता उपखंड अधिकारी अर्चना चौधरी सहित अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। बता दें, लोक अदालतों में बैंक, बिजली, पानी और अन्य मामले सहित विभिन्न विभागों के प्रकरणों का राजीनामा से निस्तारण किया जाएगा। हमने पूरे नागौर जिले में सभी तालुका इलाकों में करीब 17 बेंच बनाई हैं, जिसमें सभी ऐसे प्रकरण जो कि काबिल राजीनामा है उनके संबंध में बैठ के समझाइश कर उन्हें राजीनामे से फैसला कराने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा हम प्री लिटिगेशन मैटर्स भी लेते हैं, जिनमें आगे भविष्य में कभी कोई मुकदमा होने की संभावना हो, उन प्रकरणों को भी हम लेते हैं। उसमें भी हम प्रकरण रखते हैं और समझाइश करते हैं और लोगों से कोशिश करते हैं कि वो
प्रकरण बने ही नहीं, मुकदमा बने ही नहीं। आज करीब 1 लाख प्रकरण हमारे रेफर हुए हैं, जिसमें 20,000 के करीब तो न्यायालय में लंबित प्रकरण है और बाकी प्री लिटिगेशन के प्रकरण हैं। चलिए फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।